हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, जो थंबनेल पर प्रश्न लगा है उसे तो हल करेंगे ही। सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हल करेंगे तो उसको समझने में काफ़ी आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें तो दिया नहीं है, तो हमें इसमें क्लू ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल लड़कियां कितनी हैं। तो इसमें दिखा रहा है 70%। 70% दिखा रहा था। तो दोस्तों, हम 70% को हम सबसे पहले भिन्न में बदल देंगे। दोस्तों, इसको भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 70 को 100 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? इस जीरो से ये जीरो कटा, तो हमारा आंसर क्या मिला? 7/10। अब दोस्तों, इस 7/10 का काम जानते क्या है दोस्तों? अब हम एक तरह से बोले तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? इतनी है, ठीक ना। लेकिन 7/10 का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर मैं बोलूं कि 10 में से 7 लड़कियां हैं, क्या है दोस्तों? ये कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या है दोस्तों। क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या में से बच्चों 7 जो है लड़कियां हैं। क्या है दोस्तों? लड़कियां। अब दोस्तों, इसमें 7 लड़कियां हमें मालूम चल गया है, तो लड़के कितने होंगे? अगर 10 विद्यार्थी हैं, इसमें 7 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें 3 लड़के होने चाहिए। ऑफ कोर्स होंगे, 3 लड़के ही होंगे, ठीक ना। लड़कों की संख्या कितनी है? 3। तो अब दोस्तों, इसमें कुछ पढ़िए आप लोग, है ना, कि इसमें कुछ लड़कों की संख्या दिया गया है। हाँ, दिया गया है। लड़कों की संख्या है 510। आपके सामने है, लड़कों की संख्या कितनी है? 510। तो हम भाई, इसमें आपको तो यहाँ तक समझ में आ ही गया है। तो इसमें हमारा दिया है कि 3, जो ये नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर किसको दर्शा रहा है दोस्तों? 510 को। यानी लड़के 3 हैं, आई 3 किसको दिखा रहा है? 510 लड़कों को दिखा रहा है। तो यानी 3 जो है 510 को दर्शा रहा है। तो एक मतलब एक, इसके एक बराबर कितना होगा? अगर एक दर्शाएगा तो क्या हम बोलेंगे दोस्तों? तो इस 3 से हम 510 को काट देंगे। तो 510 को हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आप कहेंगे 170। बस 170 आएगा। यानी 1 बराबर 170 है। तो बोला क्या इसमें? विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यहाँ तो दिया है ना, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दिया है ना। यानी 10 टोटल विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 10। अब इसमें दिया है 1 बराबर 170। देख रहे हैं, 1 बराबर 170 है, तो 10 बराबर कितने होंगे दोस्तों? जब 1 बराबर 170 है तो 10 बराबर, तो जाहिर सी बात है 170 में हम 10 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो कितना आंसर मिलेगा इसका दोस्तों? इसका आंसर कितना मिलेगा? 1700। आपके सामने इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों, आपका इसका आंसर कितना मिला दोस्तों? 1700। और 1700 आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? जी हाँ, यही है 1700। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 1700। अगर दोस्तों लड़कियों की संख्या पूछ दिया होता तो क्या करते हैं? तो बस 170 में 1 बराबर 170 है, तो 1 बराबर 170 में हम इस 7 जो दिख रहा है ना, 7 लड़कियां, इस लड़कियों को गुणा कर देते हैं। तो जो संख्या आती है वो क्या आता है दोस्तों? लड़कियों का। तो दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। उसका व्यय प्रति मास रुपए में है। तो दोस्तों, इसका खर्च पहले निकालते हैं। खर्च को हम भिन्न में बदलते हैं, ठीक ना। तो देखिए, 66/2/3 को जब हम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो होगा 3 का गुणा 66 में करें तो 198। 198 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 198 2 जोड़ेंगे तो आएगा 200/3। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर इसको हम भिन्न में बदलना होता तो गुणे हम लोग नीचे गुणे 100 करते हैं, तो गुणे हम लोग 100 कर देंगे दोस्तों। 100 कर दिए, तो अब इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों। अब बचा कितना दोस्तों? 2/3।
अब देखिए, ये तो अब ये आपको क्या दिखा रहा है दोस्तों, ये दिखा रहा है कि मान लीजिए टोटल जो इसकी आय है, जो टोटल इसकी आय है, मान लीजिए जितना भी आय है, टोटल इसकी आय कितनी है, 3 है। तो 3 में से ये 2 रुपये जो है ना, 3 में से 2 को जो है खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च, यानी व्यय कर रहा है। क्या कर रहा है, व्यय। तो दोस्तों बताइए इसमें बचत कितना कर रहा है। तो आप कहेंगे 3 में से 2 खर्च कर दे रहा है तो एक ही ना बचा रहा है, यानी एक को वो बचा रहा है, मतलब ये बचत इसका है। क्या है दोस्तों, एक क्या है, बचत है। तो अब दोस्तों एक इसका बचत है, तो इसमें बचत कुछ दिया है ना, वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, यानी एक बराबर वह 1200 बचाता है। तो अब दोस्तों इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक तो एक बराबर 1200 दे दिया है। जब एक बराबर 1200 है तो इसमें क्या बोला है, उसका व्यय प्रति मास रुपए में है। तब उसका व्यय पूछ रहा है, तो व्यय इसमें क्या है, देखिए खर्च 2 है, यानी व्यय जो है उसका 2 है। क्या दोस्तों, 2 है ना। जब 2 दिया हुआ है यहाँ पे है, तो एक बराबर 1200 है, तो 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, यानी व्यय बराबर, ठीक है दोस्तों, व्यय बराबर कितना होगा, 2 का गुणा हम क्या किस में करेंगे दोस्तों, 1200 में, ठीक ना। अब देखिए एक बराबर 1200, तो 2 बराबर 1200 गुणे 2 या 2 गुणे 1200, तो कितना आया दोस्तों, 2400। आंसर इसका मिल गया है दोस्तों। ब्याज जो है 2 है, इसलिए 1200 में 2 को गुणा किए तो 2400 आया, यानी इसका जो टोटल ब्याज कितनी थी दोस्तों, 2400। तो इसमें 2400 आपको कहीं दिख रहा है दोस्तों ब्याज में, तो देखिएगा, हाँ दोस्तों ये दिख रहा है आपका, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो दोस्तों ये एसएससी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई प्रश्न है, इसीलिए इस प्रश्न को उठाया मैंने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो पाना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं।